हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकअप। मैं उजाला सिंह लेके आई हूं आपके सामने ईवीएस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है शेल्टर, आश्रय जिसे हम कहते हैं। इसके पहले हमने और भी टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि ईवीएस जो है वो 6 थीम्स पे बेस्ड है, यानी कि 6 थीम जो होते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड, उसके अलावा फूड, शेल्टर, वाटर, थिंग्स वी मेक एंड डू एंड ट्रेवल। ये 6 थीम्स है ईवीएस के। तो हमने इसके पहले 3 थीम्स फैमिली एंड फ्रेंड डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा फैमिली एंड फ्रेंड के सब थीम्स हैं, यानी कि एनिमल और प्लांट, हमने वो डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा हमने फूड डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम आते हैं शेल्टर पे। शेल्टर हमारा थर्ड टॉपिक है। तो शेल्टर शेल्टर मीन्स क्या होता है? आश्रय। आश्रय मीन्स हम जहाँ रहते हैं, हमारे रहने का जो स्थान है उसे हम क्या कहते हैं? शेल्टर कहते हैं। तो इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एनिमल्स कहाँ रहते हैं, बर्ड्स कहाँ रहते हैं, ह्यूमन बींग्स कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम कंटेंट प्लस क्वेश्चंस दोनों कर रहे हैं। कंटेंट पहले मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद उससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहले हम देखते हैं, शेल्टर का डेफिनेशन देखते हैं। आश्रय वह स्थान है जहाँ पशु और मानव रहते हैं। आश्रय मतलब क्या होता है? शेल्टर जरूरी नहीं है सिर्फ इंसान का ही हो। शेल्टर जहाँ पशु रहते हैं वो उनका आश्रय है, जहाँ इंसान रहते हैं वो इंसानों का आश्रय है। यानी कि जहाँ पशु और मानव दोनों ही रहते हैं। आश्रय मौसम और किसी भी तरह के खतरे से सुरक्षा प्रदान करता है। हम अपने घर में जैसे कहते हैं, जरूरत की जो हमारी चीजें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो पहले रोटी मीन्स कि खाने के लिए हमें चाहिए, फिर कपड़ा चाहिए, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, हम कहाँ रहेंगे। ये पहले के लोग कहाँ रहते थे? गुफाओं में, जंगल में रहते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब के लोग रहने के लिए क्या करते हैं? घर बनाते हैं। अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग स्टेट में घर बनते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि असम में किस तरह का घर बनता है, लद्दाख में किस तरह का घर बनता है। तो वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। आश्रय मौसम और किसी भी तरह के खतरे से सुरक्षा प्रदान करता है। क्या कहते हैं? जैसे कि बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा बारिश है, इन सारी चीजों से हमारा घर हमें क्या करता है? बचाता है। इसके अलावा आश्रय केवल मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जरूरी नहीं है सिर्फ मानव का ही, जैसे सिर्फ इंसान का ही शेल्टर होगा, घर होगा। उसके साथ साथ जानवरों को भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ जानवर जो होते हैं वो बिल में रहते हैं, जैसे कि सांप ले लीजिए, बिच्छू ले लीजिए, ये बिल में रहते हैं। इसके अलावा स्टेबल मीन्स कि अस्तबल में रहते हैं। गाय वगैरह जो हो गई वो अस्तबल में, घोड़े अस्तबल में रहते हैं, सॉरी। तो ये सारी आश्रय होते हैं उनके भी। जैसे इंसानों को रहने की जरूरत है, वैसे ही मानवों के लिए रहने के लिए भी उनको घर की जरूरत है, जो कि उनके भी घर जो है रहते हैं, जहाँ उनको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा पानी और भोजन के साथ जीवन के प्रमुख तत्वों में से एक है। जैसा कि मैंने बताया, हमारे जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है? पानी और भोजन। इसके अलावा कपड़ा। इसके अलावा इसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर हम हमारे पास घर नहीं है, तो मीन्स कि हम बहुत ही अच्छे से नहीं रह सकते हैं। ऐसा नहीं जिसके पास घर नहीं है वो नहीं रह रहे हैं, लेकिन ये भी एक आवश्यक चीज़ों में से एक है। यह एक ऐसा स्थान है जो हमें खराब मौसम या खतरे से बचा सकता है तथा गर्म और सुरक्षित रख सकते हैं। मीन्स कि हमें क्या करता है, खराब मौसम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हम क्या करते हैं? अपने अपने घरों में रहते हैं। यह हमें हमारी अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन देता है। इसके अलावा हमारी अन्य जो जरूरत है, जैसे कि हम अपने घर में रह के क्या कर सकते हैं? पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम रोड पे बैठ के पढ़ाई तो नहीं कर सकते हैं ना, तो और भी जरूरतें जो हैं वो हमें इससे पूरी होती हैं। स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आश्रय एक मजबूत आधार है। हमें स्वच्छ और स्वस्थ मीन्स कि हम अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें क्या जरूरत है? आश्रय की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। वह स्थान जहाँ मानव रह सकते हैं उसे मानव आश्रय कहते हैं। जहाँ इंसान रहता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन शेल्टर, यानी कि मानव आश्रय कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं घरों के बारे में। तो घर कितने प्रकार के होते हैं?
कच्चा घर, पक्का घर। कच्चा घर और पक्का घर में इसकी कच्चा हाउस और पक्का हाउस, इससे पहले एक और डिवीजन होता है घर का, एक और क्लासिफिकेशन होता है जिसे हम कहते हैं टेम्पररी हाउस और परमानेंट हाउस। वो मैं आपको बता देती हूँ। हम यहाँ लेते हैं स्थाई घर, स्थाई आवास और अस्थाई। स्थाई मीन्स जो हमारा परमानेंट है, जो हमेशा के लिए बहुत ही दिनों तक चलता है, जिसमें हम इसमें ले सकते हैं जो हमारा घर है जहाँ आप लोग रहते हैं वो क्या है, स्थाई है। कुछ घर ऐसे होते हैं जो अस्थाई होते हैं, मीन्स कि टेम्पररी होते हैं। जैसे कि हम अगर कहीं जाते हैं तो हम क्या करते हैं, टेंट लगाते हैं, वहाँ टेंट लगा के 2-3 दिन रहते हैं उस, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, टेंट हो जाएगा, टेंट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, कारवा आपने अगर सुना हो तो कारवा क्या होता है, उसमें व्हील्स लगी होती हैं, मीन्स कि चक्के लगे होते हैं। वो पहिए वाला क्या होता है, गाड़ी होता है जिसमें रहने की भी व्यवस्था होती है और वो गाड़ी भी होता है। तो हमें जहाँ मन करता है हम उससे जा सकते हैं और कुछ दिन ठहर सकते हैं, फिर अपने घर आ सकते हैं। तो ये अगर हमें कुछ दिन रहना हो, जैसे कि आप होटल्स में रहते हैं तो वो क्या हो गया, अस्थायी आवास हो गया। धर्मशाला में रहते हैं तो वो अस्थायी आवास हो गया। हमारा परमानेंट हम वहाँ जाके नहीं रह रहे हैं, हम कुछ दिन को लिए कहीं जाते हैं तो वहां रहते हैं, फिर अपने घर आ जाते हैं। तो ये हो गया अस्थायी, जैसे हम टेम्पररी कहते हैं। यहाँ कारवा लिख लीजिए। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं। हम स्थायी आवास में ले लेते हैं, जैसे कि हमारा घर हो गया, बंगलो हो गया, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, इसमें दोनों ही हाउस आ जाएंगे। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कच्चा हाउस और पक्का हाउस। कच्चा घर और पक्का घर। अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है कच्चा घर और क्या होता है पक्का घर। तो पहले तो हम दो तरह से इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, स्थायी आवास और अस्थायी आवास। स्थायी मीन्स परमानेंट और अस्थायी मीन्स टेम्पररी। परमानेंट जिसमें हम बहुत सालों तक रह सकते हैं, 20 साल 30 साल, अगर हम अपना घर देखें तो वो इजिली 20 साल 30 साल उससे ज़्यादा ही चल जाता है, तो वो हो गया स्थायी। और अस्थायी मतलब हम अगर कहीं जाते हैं तो होटल्स हो गया, धर्मशाला हो गया, या फिर टेंट हो गए, तो ये सारे क्या है, अस्थायी है। इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ दिया है कच्चा घर। तो पहले हम कच्चा घर देख लेते हैं। यह लकड़ी, कीचड़ की मड होता है, मड मीन्स कीचड़ हम नहीं कह सकते, मिट्टी कह सकते हैं। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मीन्स जो घास फूस होते हैं वो, आदि द्वारा बनाए जाते हैं। अगर आपने अपने गांव में देखा होगा, कच्चा घर पहले बनता था, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है। कच्चा घर किससे बनता है, मिट्टी से बनाया जाता है। मिट्टी के साथ साथ उसका जो छत होता है वो भी अलग डिजाइन का होता है, या फिर स्ट्रॉ वगैरह हम यूज करते हैं। स्ट्रॉ में जो घास फूस होते हैं उसको यूज करके हम कच्चा घर बनाते हैं। ऐसे हम कुटिया मीन्स की हट जो होता है, झोपड़ी, उसे हम कच्चा घर का एग्जाम्पल कह सकते हैं। इसके अलावा आता है पक्का घर। पक्का घर जो होता है वो ईंट सीमेंट बालू छड़, जो आजकल आप घर देखते हैं अपने आसपास, वो कैसा घर होता है, पक्का घर होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, फ्लैट हो गया, बंगला हो गया, जो हमारे घर हैं वो सारे क्या हैं, पक्का घर है। इसके अलावा टेंट हाउस, मैंने आपको बताया टेंट, टेंट किस तरह का घर है, अस्थाई घर है। टेंट हाउस एक अस्थाई आश्रय प्रदान करता है। टेंट हाउस प्लास्टिक और कपड़े से बना हो सकता है। टेंट हाउस जो होता है, जब हम कहीं जाते हैं तो टेंट लगा के रहते हैं, जो पिकनिक वगैरह पे जाते हैं वो टेंट लगा के रहते हैं, या फिर जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो जवान हैं, वो जाते हैं तो कैसे रहते हैं, टेंट लगा के रहते हैं, तो वो होता है टेंट। टेंट से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। टेंट जो यूज होता है, टेंट जिस कपड़े से बनता है उसे हम कैनवास का कपड़ा कहते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, ताकि हवा आए तो वो हिल नहीं पाए, या फिर बारिश वगैरह से भी वो हमें बचाता है, ठंड से भी बचाता है। तो कैनवास एक कपड़ा होता है जिससे टेंट बनाया जाता है। इसके अलावा पर्वतारोही ऐसे घरों का इस्तेमाल करते थे, वे इसे 2 परत वाले प्लास्टिक का उपयोग करके बनाते थे। जो मैंने बताया कैनवास जो होता है वो 2 परत बनाते थे, क्यों, क्योंकि उनको
ठंड ना लगे, इस वजह से वो उसका 2 परत यूज करते थे टेंट बनाने के लिए। लद्दाख की चांगपा जनजाति ने बड़े शंकु के आकार के तंबू बनाने, टेंट को हम तंबू भी कहते हैं, याक के बाल बुने हुए स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया। याक के बाल, और याक के बाल से बुने हुए स्ट्रिप्स कुछ होते हैं, उसका इस्तेमाल किया। और वो लोग क्या कहते हैं, तंबू को रेबो बुलाते हैं, ये को यहाँ आएगा। वहां जो तंबू बनाया जाता है, जो टेंट बनाया जाता है लद्दाख में, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि रेबो क्या है। तो रेबो क्या है, एक अस्थाई घर है जो कि लद्दाख के लोग बनाते हैं, और उन वो टेंट को क्या कहते हैं, रेबो नाम से बुलाते हैं, रेबो कहते हैं उसको। नेक्स्ट, डोंगा। डोंगा क्या हो जाता है, जैसे कि आपने हाउस बोट देखा होगा, हाउस बोट सुना होगा, जैसे नाव होता है उस पे ही घर होता है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। उसी का एक टाइप होता है डोंगा। डोंगा पानी में घर है, घर नाव पर मौजूद है, जैसे कि पानी में एक नाव होता है और उस पे एक घर होता है जिसमें अलग अलग कमरे हैं। इससे डल झील कश्मीर में देखा जाता है, जो कश्मीर का डल लेक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, डोंगा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि डोंगा कहाँ देखने को मिलता है। तो डोंगा जो है वो कश्मीर के डल झील में, जो वहाँ डल झील है उसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इग्लू। इग्लू बहुत ठंडे क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ बहुत ज्यादा बर्फ पड़ता है, वहाँ के लोग कहाँ रहते हैं, इग्लू में रहते हैं। इग्लू उनका घर होता है, उसका नाम क्या होता है, इग्लू होता है। ये घर बर्फ के ब्लॉक से बने होते हैं। इग्लू का आकार अंडाकार होता है, ये भी पूछा जा सकता है कि इग्लू का आकार कैसा होता है। जैसे कि हमारे घर का आकार कैसा होता है, स्क्वायर शेप में होता है, मीन्स कि क्यूब शेप में होता है, क्यूबॉइड शेप में होता है। तो इग्लू का जो है वो आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है। और इग्लू का प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है। छोटा क्यों होता है, कि बहुत ज्यादा उसमें से ठंडी हवाएं ना जाए। अगर बहुत बड़ा गेट होगा तो हवा बहुत ज्यादा अंदर जाएगी और बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, इसलिए उनका जो गेट होता है, मेन गेट, वो बहुत ही छोटा होता है। एस्किमो इग्लू में रहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एस्किमो जो है वो किससे संबंधित है। तो एस्किमो वो होते हैं जो इग्लू, जो घर होता है उसमें कौन रहता है, एस्किमो रहता है, या फिर जो इग्लू में रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एस्किमो कहते हैं। ये तो हो गया इंसान। इंसान कैसे कैसे घर में रहते हैं, परमानेंट हाउस होता है, टेम्पररी हाउस होता है। टेम्पररी हाउस में टेंट होता है, कारवां होता है, और भी बहुत सारी चीज होते हैं। इसके अलावा हम जानवरों की बात करते हैं, क्योंकि इसमें बोला गया कि आश्रय इंसान और जानवर दोनों का हो सकता है। तो हमने इंसानों के बारे में पढ़ लिया कि ह्यूमन बींग्स कहाँ कहाँ रहते हैं। इसके अलावा स्टेट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि असम में कैसा घर बनाया जाता है। तो आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इस वजह से वहाँ बांस के खम्भों पर घर बनाया जाता है। इसके अलावा अ, लद्दाख में कैसा घर बनाया जाता है, तो लद्दाख में जो घर बनाया जाता है वो 2 मंजिला बनाया जाता है और लकड़ी का यूज़ करके बनाया जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं कुछ स्टेट्स के बारे में, मैं आगे ये सब डिस्कस करूंगी। लेकिन अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को जानवरों के बारे में, कि जानवर कहाँ कहाँ रहते हैं। उसके बाद हम पक्षियों की बात करेंगे। वह जानवर जो पेड़ पर रहते हैं, जानवरों का शेल्टर क्या होता है, कुछ जानवरों का शेल्टर होता है जो पेड़ पर रहते हैं। पेड़ पे जो रहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, जो जानवर पेड़ पर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो पेड़ पर कौन कौन से जानवर रहते हैं, बंदर, पक्षी, वानर, पक्षी सेम वही हो गया, मीन्स कि मंकी जो होते हैं, बंदर जो होते हैं, या फिर पक्षी जो होते हैं, बर्ड्स जो होती हैं, वो कहाँ रहती हैं, पेड़ पर रहती हैं। इसके अलावा कुछ जानवर ऐसे हैं जो बिल में रहते हैं। कौन कौन से हैं, चूहे, सांप, चींटी, खरगोश, केचुआ और बिच्छू। ये सब कहाँ रहते हैं, बिल में। जमीन के अंदर बिल होता है, होल होता है, उसमें वो सब अपना होल बना के रहते हैं। इसके अलावा हम पक्षियों की बात करें, पक्षियों में एक पक्षी है टेलर बर्ड। नेस्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घोंसलों से, कि कौन सी बर्ड्स किस किस घोंसले में रहती हैं, किस तरह का घोंसला वो बनाती हैं, कहाँ उनका घोंसला होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। पहले हम देखते हैं टेलर बर्ड। टेलर एक इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में हम कहते हैं दर्जी पक्षी। टेलर का हिंदी क्या होता है, दर्जी। आपने सुना होगा, जो कपड़े सिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दर्जी कहते हैं। ये है दर्जी पक्षी।
तो जैसे दर्जी सिलाई करते हैं, ये भी अपना घोंसला पत्तों को सिल कर, टेलर की तरह क्या करती है, सिल कर उसके बाद अपना घोंसला बनाती है। हम पढ़ते हैं, यह पत्तियों की बुनाई और सिलाई करके अपना घोंसला बनाता है। जो ये बर्ड है वो कैसे अपना घोंसला बनाती है, पत्तियों की, मीन्स के जो पत्ते होते हैं पेड़ के, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उनको सिल कर उसके बाद अपना घोंसला बनाती हैं। यह एक झाड़ी पर पत्तियों को सिलाई करने के लिए अपनी तेज चोंच का उपयोग करता है। यह एक पत्ती की तह में अंडे देता है जिसे उसने बनाया है। जो घोंसला उसने बनाया है पत्तों का यूज करके, पत्तों को सिल कर, जैसे कि अगर हम पत्ता देखें तो पत्तों को ऐसे फोल्ड, जैसे हम कागज को ऐसे फोल्ड करते हैं तो वैसे ही वो फोल्ड करके फिर नीचे से अपने चोंच की हेल्प से उसको वो सिलते हैं और उसी में वो अपना अंडा देते हैं। ये हो गया दर्जी चिड़िया। आगे हम देखते हैं बारबेट। बारबेट अपना घोंसला एक छेद या एक पेड़ के तने में बनाता है। आपने देखा होगा एक चिड़िया जो है वो ऐसा पेड़ का तना है ये, तो इसमें अपना होल करके इसमें अपना घोंसला बनाते हैं, उसे हम बारबेट कहते हैं। डव, डव एक पक्षी है जो कैक्टस के पौधे में, ये क्वेश्चन पूछा गया था, कैक्टस के पौधे में अपना घोंसला कौन बनाता है, कौन सी चिड़िया बनाती है। तो जो डव एक चिड़िया है वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है, कैक्टस के पौधे में बनाती है, या फिर मेहंदी में। मेहंदी का अगर आपने पेड़ देखा हो तो मेहंदी के पेड़ में ये अपना घोंसला बनाती है। इसके अलावा गौरैया, गौरैया ये पक्षी आमतौर पर इमारतों में अपना घोंसला बनाते हैं, अलमारी के शीर्ष पर, एक दर्पण के पीछे, एक वेंटिलेटर पर। गौरैया जो है बहुत छोटी सी चिड़िया होती है। आपने अपने अगर आप गांव पे गए होंगे, गांव के घरों में आपने देखा होगा, शहर में तो बहुत कम देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में एक गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये दिवस कब मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है, मैंने आपको बताया भी है पहले। तो गौरैया जो है ये कहाँ अपना घोंसला बनाती है, आपने देखा होगा ऐनक, अगर शीशा आपके घर में हो तो शीशे के पीछे, या फिर अलमारी हो, अलमारी के ऊपर, या फिर जो वेंटिलेटर्स होते हैं हमारे घर में ऊपर, उस पे ये अपना घोंसला बनाती हैं। इसके अलावा हम क्वेश्चंस में और भी डिस्कस करेंगे, और भी चिड़िया, जैसे कि कौवा के बारे में, कोयल के बारे में, तो उसमें मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि और सारी चिड़िया कहाँ अपना घोंसला बनाती हैं। आश्रय की आवश्यकता है, शेल्टर की हमें जरूरत क्यों है, आश्रय की जरूरत क्यों है, हमें ये बताना है क्वेश्चन के माध्यम से। मौसम में सुरक्षा, मौसम से सुरक्षा, स्वतंत्र रूप से रहते हैं, बच्चों की सुरक्षा, या सभी, उपरोक्त में से सभी होगा ये। मौसम से सुरक्षा तो ये बिल्कुल सही है। शेल्टर की हमें जरूरत क्यों है, हमें आश्रय की जरूरत क्यों है, हमें खराब मौसम से बचा सके। हमारा घर क्या करता है, हमें खराब मौसम से, धूप से, बारिश से, इन सारे मौसम से क्या करता है, बचाता है। स्वतंत्र रूप से रहते हैं, हम अपने घर में इजीली आराम से कहीं भी रह सकते हैं स्वतंत्र रूप से। बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा के लिए भी क्या, घर जरूरी है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है उच्च जोखिम वाले इमारतें हैं, हमें ये बताना है सबसे ज्यादा रिस्क किन इमारतों में होता है। तो एक या दो मंजिलों वाले घर, बहुमंजिले इमारतें, कच्चा घर, या किले और महल। तो बहुत ही ज्यादा रिस्क किस घर में होता है, तो जो मिट्टी के घर, कच्चा घर क्या होता है, कच्चा घर किससे बनता है, मड से। मड मीन्स मिट्टी, मिट्टी से। स्ट्रॉ से, स्ट्रॉ मीन्स घास फूस से, इन सब चीज से क्या बनता है, कच्चा घर बनता है। तो इन सारे इस घरों में बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है, बहुत ही ज्यादा, मीन्स कि ये जो मिट्टी होता है वो टूटने का, घर टूटने का डर होता है, या फिर जो घास फूस होता है, बारिश आ जाए तो घर के अंदर पानी भी आ सकता है, बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है इन सब घरों में। तो इसमें यही पूछा है कि उच्च जोखिम वाली इमारतें, मीन्स कि जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, वो घर कौन सा है, तो वो घर होगा कच्चा घर। नेक्स्ट है दीर्घकालीन उपयोग के लिए निर्मित मकान कहलाता है। दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मीन्स ज्यादा दिनों तक।
लॉन्ग टर्म में ज्यादा दिनों तक अगर हमें उपयोग करना है तो उस मकान को हम क्या कहते हैं? कच्चा घर, पक्का घर, टेंट हाउस या ये सभी। तो जो कच्चा घर है ये भी बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता है। जैसे कि अगर हम पक्का घर जो बनाते हैं अपना, सीमेंट, बालू, ईंट, इन सब से, तो ये घर बहुत ही ज्यादा दिन तक चलता है। आप देखे होंगे तो आपके दादाजी का बनाया हुआ घर अभी तक होगा, या फिर हमारे मीन्स के अभी जो घर बना है वो बहुत जल्दी टूटता नहीं है। तो वो कौन सा घर होता है? स्थायी घर होता है। स्थायी घर में भी कौन सा? पक्का घर। क्यों? क्योंकि टेंट क्या है? अस्थायी घर है। ये बहुत थोड़े टाइम के लिए, 1 या 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए बनाया जाता है। कच्चा घर भी बहुत ही ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पक्का घर जो होता है वो बहुत ही दीर्घकालीन यानी कि बहुत ही लॉन्ग टर्म चलता है, बहुत ही ज्यादा दिनों तक चलता है, और बहुत ही ज्यादा मजबूत भी होता है ये घर। नेक्स्ट है, कौन सा पक्षी अंडे देने के लिए घोंसला नहीं बनाता है? तो मैंने ये आप लोगों को कंटेंट में नहीं बताया, इसलिए मैं क्वेश्चन में के थ्रू इसको लेके आई हूँ कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अंडे देने के लिए अपना घोंसला नहीं बनाता है, वो किसी और के घोंसले में अपना अंडा देता है। ए ऑप्शन है गौरैया, बी है कौवा, सी है सी है कोयल, एंड जी है कबूतर। तो जो गौरैया मैंने बताया, गौरैया कहाँ गौरैया कहाँ अपना घोंसला बनाती है? अलमारी के ऊपर या फिर शीशे के पीछे। कौवा, कौवा जो है ये पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर। इसके अलावा कबूतर, कबूतर जो है ये पुराने घरों में, जो पुराने खंडहर घर हो जाते हैं उसमें अपना घोंसला बनाते हैं। कबूतर के बारे में एक और बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कबूतर को शांति प्रिय पक्षी कहा जाता है। शांति प्रिय पक्षी, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि शांति प्रिय पक्षी किसे कहा जाता है, तो कबूतर को कहा जाता है। इसके अलावा बच गई कोयल। तो कोयल एक ऐसी चिड़िया है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो अपने घोंसले को, अपने अंडे को क्या करती है? कौवे के घोंसले में दे देती है, और कौवा उसके अंडे की रखवाली करता है। और जब उसमें से चूजे निकल जाते हैं, कोयल निकल जाती है, बर्ड निकल जाते हैं, तो वो अपने माँ के पास चले जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोयल एक ऐसी बर्ड है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये किसी और बर्ड के घोंसले में यानी कि कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रय के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारक। हमें ये बताना है, अगर हमें अपना शेल्टर बनाना है, मीन्स कि हमें अपना घर बनाना है, तो इसमें कौन सी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कौन सी चीज? फर्स्ट है क्षेत्र का भूगोल, सेकंड है पर्यावरण की स्थिति, कच्चे माल की उपलब्धता, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि अगर हमें हमारा घर बनाना है तो क्षेत्र का भूगोल मीन्स कि वहाँ का एरिया कैसा है, हम इस अकॉर्डिंग घर बनाते हैं। अगर आपने देखा हो तो असम में किसी और तरह का घर बनता है, राजस्थान में ज़्यादा मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और वो एरिया गर्म है, तो हम वहाँ के भूगोल के हिसाब से घर बनाते हैं। पर्यावरण की स्थिति, वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, इस अकॉर्डिंग भी हम घर बनाते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता यानी कि वहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो रिसोर्स मौजूद होंगे, जैसे कि इग्लू बनाया जाता है, तो इग्लू कहाँ बनाया जाता है? जहाँ बर्फ होता है, तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा बर्फ मौजूद होते हैं, तो वो क्या होता है? बर्फ से ही वो घर बनाए जाते हैं। तो ये तीनों ही सही होगा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, स्थायी आश्रय का चयन करें। हमें इसमें से बताना है कौन सा स्थायी है। स्थायी मीन्स परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस इसमें से कौन सा है? परमानेंट हाउस वो होते हैं जो बहुत दिनों तक चलते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं। कच्चा घर, टेंट हाउस, प्रवासी पक्षी का घोंसला, या फिर कारवा। तो स्थायी घर मैंने पहले भी क्लासिफिकेशन किया जब स्थायी घर और अस्थायी घर का, तो उसमें मैंने बताया जो कच्चा हाउस और पक्का हाउस होगा वो दोनों ही स्थायी घर में आएगा। अस्थायी घर मतलब क्या होता है? कुछ दिनों के लिए हम बनाते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। लेकिन जो स्थायी घर होता है वो कुछ महीनों, कुछ सालों, बहुत सालों के लिए बनाए जाते हैं।
तो जो कच्चा घर हम बनाते हैं, इसमें अगर हम देखें कारवा, कारवा क्या होता है? एक गाड़ी की तरह होता है, उसमें व्हील्स लगे होते हैं, चक्के लगे होते हैं, उससे हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, और उसी में घर होता है। प्रवासी पक्षी का घोंसला, तो घोंसला भी, पक्षी अपना घोंसला किस लिए बनाती हैं? सिर्फ अंडे देने के लिए। अगर वो उनका अंडे में से चूजा निकल गया, फिर वो घोंसले में नहीं रहती हैं, वो सारे इधर उधर जाते आते रहते हैं। टेंट हाउस, टेंट हाउस भी बहुत ज्यादा दिनों के लिए नहीं बनाया जाते हैं, 2 दिन 3 दिन हम कहीं रहने जाते हैं तो हम टेंट हाउस बना के रहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्चा घर क्या है? स्थायी आश्रय का एग्जाम्पल है। तो आज हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। ये हमारा टॉपिक शेल्टर था। आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताएं। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।